मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए मैथ का बेसिक कंसेप्ट को लेकर आया हूं और इसी कंसेप्ट के जरिए आप लोग को मैथ से डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैथ में आपको डर थोड़ा भी नहीं लगेगा। बस आपको ये सभी टॉपिक को पढ़ना होगा। मैथ समझने का चीज होता है, उससे डरने का नहीं। अगर आप मैथ से जितना डरिएगा उतना आपको डर ज्यादा लगेगा। जब तक मैथ समझ में नहीं आता है ना, जब तक डर लगता ही रहता है। इसलिए आप मैथ को सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, उसको बाद जब समझ में आ जाएगी ना, सभी मैथ का डर खत्म हो जाएगा। बेसिक मैथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप ये बेसिक मैथ को पढ़ लेते हैं तो आपको मैथ से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है गिनती। अब गिनती क्यों पढ़ेंगे? आप लोग के दिमाग में यही एक बात आता होगा कि गिनती तो हम लोग को आता है, सभी को आता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको आता है, कुछ और बच्चा है जिसको गिनती नहीं पता कि 67, 62, 55, 36, 35 कैसे लिखाएगा। कोई ये नंबर बोल रहा है तो उस नंबर को कैसे लिखेगा? बोल दिया कुछ भी 96,084/418, लेकिन उसको नोट ही नहीं हुआ कि 96 कब लिखाया, जीरो क्या लिखाएगा, पता नहीं है। तो उसको लिए ये गिनती ये काम देगा, जो उसको नंबर भी लिखने आ जाएगा। उसको पहाड़ा, ये पहाड़ा जिसको हम लोग टेबल, इस टेबल का बहुत रोल है आगे, जो मैथ में आपको बहुत सहायता देगा। कोई भी मल्टीप्लाई, छोटा मोटा मल्टीप्लाई, चाहे जोड़ घटाव के लिए ये बहुत ज्यादा ही सहायता देता है। तुरंत फास्ट करने के लिए ये पहाड़ा की जरूरत होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जोड़, जो जैसे हासिल वाला जोड़, बिना हासिल वाला जोड़। चाहे आप कोई सामान लेते दुकान में जाकर, उस सभी को एक बार पैसा जो होता है उस पैसा को जोड़ते कैसे है, उस तरीका का जोड़ इसमें भी पढ़ेंगे। फिर घटाएंगे, घटाओ करेंगे, हासिल वाला, बिना हासिल वाला, फिर गुना, उसी प्रकार फिर भाग। उसके बाद लसा पढ़ेंगे, जिसको लघुत्तम भी कहते हैं और एलसीएम भी कहते हैं। उसके बाद मसा पढ़ेंगे, को एचसीएफ और महत्तम समावर्तक भी कहते हैं। उसके बाद भिन्न का जोड़ यानी बट्टा का जोड़ बनाएंगे, फिर समझेंगे। और उसके बाद भिन्न के घटाव, यानी बस जोड़ता और ये घटाव है, इसमें घटाना उसमें जोड़ना होता है, इसमें घटाना होगा। उसके बाद इसका ही गुना होगा, इसका ही भाग यानी भिन्न का भाग, भिन्न का गुना। फिर उसके बाद दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना, दशमलव का भाग को पढ़ेंगे। उसके बाद रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना, रूट का भाग को पढ़ेंगे। उसके बाद ये माइनस और प्लस, इसकी समझ सबसे पहले जरूरत है। ये सब बनाने से पहले बीजगणित, सरलीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल या समीकरण, इसको बनाने के पहले सबसे पहले माइनस और प्लस की समझना जरूरत है कि माइनस 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 को गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस 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 को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस प्लस माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा। यही चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरत है। पूरे मैथ में आपको माइनस और प्लस ही दिखाई देगा, और यही प्लस और माइनस जिसको नहीं आता समझ में, उसको मैथ बहुत भारी लगता है, उसको मैथ से बहुत डर लगता है। तो आप अगर माइनस प्लस समझ गए तो पूरे मैथ आप समझ गए। इसलिए माइनस प्लस समझेंगे। उसके बाद सरलीकरण, जिसको बोर्ड मास कहते हैं। इस बोर्ड मास में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें जोड़ भी रहेगा, घटाव, गुना, भाग सब मिक्स रहता है, तब उसको सरलीकरण कहते हैं, बोर्ड मास। उसको बताएंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद बीजगणित, जिसको अलजेब्रा, अलजेब्रा का जोड़, अलजेब्रा का घटाव, अलजेब्रा का गुना और अलजेब्रा का भाग पढ़ेंगे। फिर वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, उसके बाद घात, घातांक। उसके बाद समीकरण पढ़ेंगे। समीकरण आपको लिए गिनती पहाड़ा को लेकर आ गया हूं। सबसे पहले गिनेंगे कैसे, इसको जान लेते हैं। इसमें गिनते कैसे है, एक कोण है, दो कोण है, तीन कोण है, चार कोण है, ऐसे सबको आता है पढ़ने, लेकिन पता नहीं होता कि गिनती क्या है, क्या तीन है, क्या चार है और क्या पांच है। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या तीन है, इसको हम एक बोलेंगे, ठीक है। जो ऐसा लिखा रहेगा ना ऐसे, इसको एक बोलेंगे। उसके बाद ये दो, ये तीन, ये चार है, ये पांच, ये छह, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अगर किसी ने कहा, अगर कोई कहा कि नंबर लिखो, उसमें हमको बोलेगा कि सबसे पहले लिखो भाई 16, तो 16 से शुरू करेंगे। यहाँ पे 16 है ना, एक पे 6, 16, इसी तरह पढ़ लेंगे पूरा। उसके बाद यहाँ 30, 20 है, और यहाँ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, यहाँ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। फिर 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80।
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ये हम लोग 1 से 100 तक गिनती को जान गए। अगर इसमें से कोई नंबर बोला तो हम उसे फट से नहीं लिख लेंगे, मतलब तुरंत लिख लेंगे, और इसे जीरो कहते हैं। जीरो जो यहाँ है 6 पर 0 60। एक नंबर था जिसमें हम बोल रहे थे 84 0 96 0 84 22 418। इस तरीके से तो कोई कहेगा 96, यहाँ देखेंगे 91 92, यहाँ 96 दिखेंगे, याद रहेगा, याद कर लेना। 0 84 फिर 22, यहाँ देखो 84 इसमें होगा, इसमें यहाँ है 84 ये, उसके बाद 22 तो 21 22 में होगा, 21 22 कहाँ, यहाँ 21 22, उसके बाद जो 96 0 84 22 418। चलो 418 बोला, लेकिन हमें तो 100 तक ही पता है, 418 कैसे लिखेंगे इसको जानते हैं। सबसे पहले 418 लिखने का अलग तरीका है, जैसे कि इसमें इकाई में सिर्फ एक अंक होगा। 1 से 9 तक अगर पढ़ेंगे उसमें एक ही अंक होना चाहिए। अगर वह 16 17 मतलब 10 से लेकर 99 तक बोलेगा तो उसमें 2 ही अंक होगा। लेकिन कोई चीज 100 में बोलता है ना, 101 चाहे जो भी 100 लग जाता है उसमें, जैसे 418 100 है, 518 बोल भी हो सकता है, 918 618, तो 100 में 3 अंक होता है। जो बोलेगा ना शब्द उसका एक एक लेटर को लिख लेना है। जैसे इसमें कहा कि 418 लिखना है, तो 418 ना, तो 100 बोला तो 100 की क्या जरूरत है, 18 हो गया 418। कहा कि 555 लिखो, तो 5 फिर 55, 555 हो गया। जो बोल रहा है ना उसको लिख लो। जैसे 960 कहा लिखने के लिए, तो 9 और 60 लिख दो, 960 हो गया। मतलब 3 अंक रहना चाहिए 100 सैकड़ा में। लेकिन कोई कहा कि 101 लिखो, तो कितना ये लिख देगा 100 और उसके बाद ये गलत है। इसमें 4 अंक हो जाता है, लेकिन चाहिए 3 ही अंक। तो 101 एक जीरो खत्म कर देंगे, हो गया 101। इस तरीका की गिनती में सैकड़ों के लिखते हैं। 1000 में आपको 4 अंक आएगा। जैसे कहेगा कि 5332 लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे, 5000 बोला तो 5, फिर कहा 332, तो 3 और 32, 3 और 32 हो गया 5332। जितना कहा ना उसका एक एक जो अंक है उसको लिखते जाओ, उठ जाएगा वही। जैसे कहा कि 9654, 9 उसके बाद 6 उसके बाद 54, 9654 हो गया। इस तरीका से गिनती का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जान लेते पहरा। पहरा अगर 2 को हम एक बार पढ़ेंगे ना, यानी एक बार उसको जोड़ेंगे, एक बार में तो 2 ही होगा, 2 बार यानी 2 बार 2 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। 3 बार जोड़ेंगे 2 को तो 6 हो जाएगा, यानी 3 बार गुना करने पर 6 हो जाएगा। इसको एक बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18, 2 ढाई के 20, 2 नमा 18 यानी 9 बार पढ़ना है, 2 अट्ठे 16 यानी 8 बार पढ़ना है। इसी तरह सभी में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार पढ़ना है। सब में 10 बार, इससे ज्यादा भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम 10 भी बार पढ़ना है अभी तक। जैसे कि हम इसको लेते हैं 5 का, 5 10 यानी 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 36, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 ढाई 50। उसके बाद इसमें तो 4 को लिखा ही नहीं गया है। चलो यहाँ पे करते 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नमा 108 और 12 ढाई के 120। इस सबको याद कर लेना है। 15 15 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 नमा 135, 15 ढाई के 150। उसी तरह 16 17 18 19 20 21। जोड़ में क्या है, जोड़ को जान लेते हैं, फिर घटाव को जान लेते हैं। जोड़ को जानते हैं, सबसे पहले देखिए ये जोड़ का सिंबल है चिन्ह, इसको जोड़ना है। यहाँ पे 9 है, 9 जो गिनती में बताए थे, और ये 7 है।
गिनती आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी, तो ये पहचान में आ जाएगी। 9 और 7 को जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे कैसे? टोटल 9 और 7 जोड़कर कितना होगा उसको निकालने के लिए यहाँ पे देखिए ये कितना है, 3 को है ये, यहाँ 1 2 3, इसी तरह 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया, यहाँ तक ये 9 है और 7 को करना है इधर से, तो 3 गो और 3 6 गो और 1 इसमें कर कितना हो जाएगा? अब जोड़ लेते, 3 6 9 तो है ही, 10 11 12 13 14 15 16, 9 7 16 हो जाएगा। दूसरी तरीका ये है कि 9 है और 7 है, तो सबसे पहले 9 को हम 9 बार एक चिन्ह बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 7 है तो 7 बार 1 2 3 4 5 6 7, अभी पूरे को जोड़ देंगे कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरीका से भी इसको जोड़ के लिख सकते हैं और या तो उंगली पर गिनकर लिख सकते हैं, ये दूसरी तरीका था। उसी तरह 16 और 9 को जोड़ देंगे, यानी 16 को यहाँ पे था, 9 को और लिख देते और जोड़ देते, 16 और 9 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25। उसी प्रकार 25 और 45 कितना होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो 25 और 45 को जोड़ेंगे तो 45 और 5 को जोड़ लेंगे तो सबसे पहले 50 हो जाएगा और इसमें बचेगा 20, 50 20 70 हो जाएगा। अब इधर जोड़ते हैं, यहाँ पे 25 है और इधर पे 55 है, उसी प्रकार 5 इसमें पहले जोड़ लेते हैं, 60 हो जाएगा और 20 इसमें जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 102 है और 96 है, ये दो को इसमें जोड़ देंगे तो 98 हो जाएगा और 100 ही है तो 198 हो जाएगा। तो 198 कैसे लिखाएगा? सैकड़ा में है, 100 में 100 है तो पहले 1 98 तो 98 198 हो गया। उसी प्रकार 112 प्लस 119 31 हो जाएगा, 231। इसको लिखना कैसे? तो 2 फिर 100 बोला है तो 200 तीनों अंक में होना चाहिए तो 1 यहाँ 31 231 हो जाएगा। ये जोड़ इस तरीका के भी होता है, इसको सिंपल दे देता है, 2 अंक करके उसको जोड़ने के लिए डायरेक्ट आता है। उसके बाद ये भी जोड़ है, इसको जोड़ लेंगे डायरेक्ट, 4 गो और 2 6 गो हो जाएगा और 2 गो 3 गो 5 गो हो जाएगा और 3 गो 4 गो 7 गो हो जाएगा। जुट गया, हो गया, ये बन गया जोड़। अब इसको बनाते हैं 2 नंबर, 2 और 2 4 हो जाएगा, इसी प्रकार 7 1 8 हो जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा और 4 और 3 7 हो जाएगा, ये भी जुट गया। इसको जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3 हो जाएगा और 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक, ये भी जुट गया। अब इसमें जोड़ते 9 और 6 15 हो जाएगा और 9 8 17 हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, ये ऐसे लिख देंगे तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसका बनाने का तरीका अलग है, ये बिल्कुल गलत है। अब इसको बनाते कैसे हैं? 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, इसमें आते इसी को कहते हैं हासिल वाला। हासिल वाला में हासिल लेकर बनाया जाता है। 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 को इकाई के जो अंक होता है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं और जो दूसरा होता है बचा हुआ इसको हम इसको माथा पे लिख देते हैं, यानी ये जो हासिल यही हो जाता है। तो अब ये तीनों को जोड़ना है, इसमें अगर हासिल इसमें जोड़ देना होता है तो 8 और 9 17, एक हासिल जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। अब जाकर ये सही हुआ। उसी प्रकार इसमें भी जोड़ेंगे, 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 18, तो 18 कैसे लिखा गया? 1 8 18, ये दहिना वाला यहाँ लिखा जाएगा और जो उसको आगे वाला होता है वो इसको माथा पे लिखा जाएगा हासिल में। और इस तीनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14, एक 15 के 5 यानी 15 ऐसे लिखा जाएगा, इधर के लिखा जाएगा और एक इधर वाला हासिल बच जाएगा, जो दिमाग में अब कर लेना है। यहाँ एक फिर लिखा जाएगा, 6 1 7, मतलब 7 और 6 13, एक 14 हो जाएगा, 14 1 पर 4 14, तो 4 यहाँ 1 यहाँ। उसके बाद 1 और 8 9 9 9 18, 18 होता है, 1 पर 8 18, तो 8 यहाँ और 1 यहाँ और 9 और 7 16, एक 17 लास्ट है तो पूरे दिखा जाएगा 17। अब ये 6 नंबर भी उसी प्रकार बनाना है, इसमें तीनों को जोड़ देना है। पहले 9 और 6 को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 6 21,
तो 21 यहाँ 2 पर एक एक लिखाएगा 21, तो यहाँ वाला एक यहाँ लिखा जाएगा और ये 2 इसको माथा पे लिखा जाएगा, यानी अभी चारों को जोड़ेंगे। 7 और 6 13 और 7 20 और 2 22 के 2, यानी 22 ऐसे लिखाता है, हासिल भी 2 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10 9 19 8 27 के 27 ऐसे 2 पर 7 27, तो 7 यहाँ और 2 यहाँ, 9 6 15 15 9 24 2 26, ये बन गया। अब इसको भी बना लेते हैं, 9 6 15 15 और 9 24 6 30 30 ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे ये दाहिना तरफ वाला यहाँ लिखा जाएगा, ये हो जाएगा हासिल, जो इसको माथा पे लिखाएगा। अब ये पांचों को जोड़ेंगे, 3 और 7 10 3 13 7 20 2 22 22 है, तो 22 का 2 लिखा जाएगा, क्योंकि 22 ऐसे होता है, इसका हासिल 2 हो गया, इसमें का हासिल इस पे लिखाएगा। फिर जोड़ेंगे 2 और 8 10 5 15 8 15 और 8 23 3 26 की 6, यानी 26 ऐसे लिखाता है, 6 यहाँ और 2 यहाँ, इस प्रकार 2 इसमें कर यहाँ लिखेंगे और इस पूरे को जोड़ेंगे। 9 2 9 2 11 4 15 9 24 4 28, तो लास्ट है ये पूरा हो गया। इस प्रकार से सभी रंग का जोड़ को बनाया जा सकता है। इसमें जितना देगा हासिल उतना, मतलब जितना अंक ना, अगर कभी जोड़ने के बाद 87 आ जाता तो इसमें 7 लिखा था और 8 हासिल हो जाता, जोड़ने पर हमको आ जाता 112, तो 2 लिखा जाता 11 हासिल हो जाता। इस तरीका से जोड़ को बनाया जाता है इसमें। और आते घटाव में, घटाव में हम 16 है और 16 में से 9 को घटाना है। इसमें क्या करते थे कि 9 और 7 दोनों जितना है उतना लाइन को लिखते थे और उसको बाद दोनों को गिन लेते थे कि कितना पूरा। इसमें वैसा नहीं करना है, जो आगे वाला है उसे पहले लिख लेंगे, सिर्फ बड़ा वाला को लिखना है। इसमें कितना है, 16 को है, 16 को लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 को लाइन होगी। इसमें से 9 को हटाना है, 9 को लाइन का समझो कि हटा देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये लाइन को नहीं गिनना है, जो बच गया यही लिखाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिखाएगा 7, यानी लाइन पहले लिख लेना है, उसमें से जो इधर वाला होगा उसको हटा देना है, जो बचेगा उसी को लिख देना है, ऐसे घटाओ हटा देना है। फिर 20 है, इसमें से 5 हटा देंगे, यानी 20 रुपया रहेगा, 5 रुपया के कलम ले लिए तो 15 रुपया बचेगा, यहाँ पे लिख देना है। उसी तरह 35 रुपया है आपको पास और 18 रुपया कुछ सामान ले लिए या कहीं पे दे दिए, किसी को दे दिए किसी कारण बस, तो बचेगा कितना, तो यहाँ बच जाएगा 17, कितना बचेगा 17। इस प्रकार से इसमें भी 49 है और इसमें 38 है, तो 49 रुपया हमें पास रहेगा और 38 रुपया किसी को दे दिए या कोई सामान ले लिए या कहीं गिर गया, तो बच जाएगा कितना, तो इसमें बचेगा हमें 11 रुपया, ठीक है। उसी प्रकार 67 है, तो इसमें से घटेगा 48, तो कितना बचेगा, इसमें से हमको बचेगा 19 रुपया। उसी प्रकार 138 रुपया हमारे पास है और 67 रुपया का सामान ले लिए या किसी को दे दिए, तो इसमें हमें कितना बच जाएगा, तो इसमें हमें बच जाएगा 1, मतलब 1 और 7 71 रुपया बचेगा, 71 रुपया बचेगा टोटल, मतलब 138 में से 67 चला जाएगा तो 71 बचेगा। अब इसको इस सिंपल में घटाते हैं, ये भी घटाव है वो भी घटाव है, 7 में से 2 घटा देना, यानी 7 है और 2 खत्म हो गया तो कितना बचा 5। उसी प्रकार 8 है, 8 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, और 9 है और इसमें से 3 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 6 है 3 खत्म हो जाएगा तो 3, 8 है 4 खत्म हो जाएगा तो 4। इसी प्रकार यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ऊपर तो 0 है, 0 में से क्या घटा है, क्या घटा है, यहाँ देखना है, ये 0 है ना, 0 में से 9 नहीं घटेगा, 0 ऐसे तो कहा जाता है कुछ नहीं होता है, लेकिन एक 0 से बहुत कुछ का मान बदल जाता है। यहाँ पे हम हासिल इसमें से जोड़ते थे तो इधर से हासिल इधर लिखते थे,
अब इसमें से हासिल लेंगे, और हासिल कब आता था, तो जब 2 अंक में आ जाता था तब हासिल आ जाता था, यानी जब वह 10 से ऊपर जाता था तब हासिल आ जाता था। तो इसमें भी हम हासिल लेंगे, यानी 10 के बाद हासिल होता है 1, तो 1 हासिल लेंगे इसमें, तो यानी 10 के बराबर में आएगा वो। तो इसमें से 1 हासिल समझो कि यहाँ आया, तो ये हासिल चुटकी पर नहीं लिखा था, ये यहाँ लिखा था। 1 पर 0, 10 लिखना नहीं है, बस दिमाग में रखना है। 10 में से 9 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 1। यहाँ पे ये 1 हासिल दे दिया है तो कम जाएगा इसमें से, ये 5 है तो हो जाएगा 4, और 4 में से घटा देंगे 3 तो बच जाएगा 1, यानी 50 है। 50 रुपया था हमारे पास, 39 रुपये का सामान ले लिए, तो 50 ऊपर जितना रहता है पूरा ऊपर, जितना पैसा रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जितना का सामान लेते हैं उसको नीचे लिखते हैं। इसी प्रकार दुकान में सामान को घटाया जाता है, और जो बच जाता है इसको हमको इतना पैसा को रिटर्न करेगा। उसी प्रकार इस घटाव को घटा लेते हैं। 9 है और 9 में से 9 को घटा ली तो ये तो 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। 9 रुपया रहेगा और 9 रुपये का सामान ले लेंगे तो 0। लेकिन 6 है और 8 है, नहीं घटेगा क्योंकि 6 कम है और 8 ज़्यादा है। फिर हासिल लेने वाला प्रक्रिया होगा, इसमें से इसमें 1 हासिल आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 8 घटेगा तो 8, 16 में से 8 घटेगा तो 8, और ये इसको हासिल दिया यानी कमेगा, 9 है तो वह हो जाएगा 8, 8 में से 3 घटेगा तो बच जाएगा 5। इस प्रकार ये भी कंप्लीट। अब इसको बनाते हैं। फिर ये 16 में से 9 नहीं घटेगा, मतलब 6 में से 9 नहीं घटेगा तो इसको 16 बनाकर घटाएंगे, यानी इससे हासिल इसमें रहेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में से 9 घटेगा तो 7, और ये हो जाएगा 6, क्योंकि ये 7 ने 6 को हासिल दिया, और ये खुद हो गया 6, और 6 में से फिर 9 नहीं घटेगा, इससे अब इसको से इसमें हासिल लेंगे तो ये तो 6 है, 7 नहीं समझेंगे इसको, 6, क्योंकि ये हासिल इसको दे दिया है, ये 6 है यानी 16 हो जाएगा, इसको से हासिल लिया तो 16 में से 9 घटेगा तो फिर 7। अब ये इसको हासिल दिया है, ये भी कमेगा, हो जाएगा 7, और 7 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 5, 7 में से 2 घटा तो 5 हो गया। उसी प्रकार इसमें है, ये अगर दूसरी तरीका से देखिए तो यहाँ कितना 100, 100 में से 96 घटाना, तो 100 में से 96 घटाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन हमको इस नियम से घटाना है। समझना है कि अगर 0 में से 6 नहीं घटेगा तो हम इस 0 से हासिल लेंगे, इस 0 से हासिल लेंगे, लेकिन 0 के पास कुछ नहीं है, ये 0 ये अगले अपने आगे वाला से हासिल लेगा, ये 0 इससे हासिल लेगा 1 से, तो 1 इसको से लिया तो ये 0 के ऊपर 1 आया, इस तरीके से, तो कितना हो गया 10, और ई 10 इसको 1 हासिल दे दिया तो वो हो गया 10, यानी ई 10 हो जाएगा। ये 0 जब किसी को हासिल लेता है, ये 0 हासिल लिया तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 घटेगा तो 4, और ये 0 दिया था तो जो 0 हासिल देता है वो 0 हो जाता है 9, तो ये हो जाएगा 9, 9 में से 9 घटेगा तो 0, और ये तो इसको हासिल ले लिया, कुछ नहीं बचा, इसको आगे भी 0, यानी 100 में से 96 घटेगा तो 4। यहाँ पे 0 में से 9 नहीं घटेगा, 9 नहीं घटेगा तो करेंगे क्या, इसको से हासिल लेंगे, जो 0 हासिल लेता है वो हो जाता है 10, और जो 0 हासिल देता है वह 0 हो जाता है 9। इतना दिमाग में रखना है। जैसे कि ये 0 अब इसको हासिल देगा तो ये ले रहा है तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 घटेगा तो 9 घटेगा तो 1 बचेगा, और ये हो गया 9, 9 में से 9 घटेगा तो 0, लेकिन ये भी 0 9 होगा, ये भी 0 9 होगा, कैसे, अब इसका ये भी 9 होगा, 9 में से 2 घटेगा तो 7, फिर 9 में से 3 घटेगा तो 6, लेकिन ई कमेगा, ये हो जाएगा 7, 7 में से 5 घटेगा तो 2। इसको समझाते हैं। इसको पास 0 था यानी कुछ नहीं था, लेकिन इसको घटाना था, तो ये 0 मांगा इसको से हासिल, भाई हमको 1 हासिल दे दो, इसको पास तो खुद दे नहीं है, ये नहीं, इसको पास नहीं था, ये आगे क्यों कहा कि इसको ये कहा, ये इसको कहा भाई तुम हमको 1 हासिल दे दो, इसको पास तो खुद नहीं है, ये भी तो 0 है, ई भाई कहा इसको, ये इसको कहा, ये 0 इसको कहा कि तुम 1 हासिल दे दो, इसको पास भी नहीं था, अब इसको कहा ये, अब इसको चाहिए हासिल तो ये इसको से मांगा 8 से,
तुम एक हासिल दे दो। तो ये 8 इसको हासिल दिया तो ये तो 7 हो जाएगा। तो ये हासिल दिया, ये कितना हो गया 10। अभी 10 हो गया तो ई फिर 10 हो गया तो अभी इसको हासिल दिया, ये 9 हो जाएगा। तो ये 10 हो गया। अब ई इसको हासिल दिया तो ई 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर ई इसको हासिल दिया तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। यानी ई सब 9 हो गया और ये 10, 10 में से घटेगा तो 10 में से 9 घटेगा तो 1, ये 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 2 घटा 7, 9 में से 6 घटा 3 और 7 में से 5 घटा तो 2। उसी प्रकार इसमें भी करना है। इसमें 0 में से 9 नहीं घटेगा, इसको हम लोग इससे हासिल लेंगे। इसको पास तो खुद नहीं है, ये इसको से हासिल लेगा, ये हो जाएगा 7, ये इसको देगा 10, 10 में से 8 घटेगा तो पहले इसको घटा लेते हैं, ये 10 यानी इसको हासिल दे देगा, ये होगा 10, 10 में से 9 घटेगा तो 1। अभी हो जाएगा 9, 9 में से 8 घटेगा तो 1, ये हो जाएगा 7, 7 में से 3 घटेगा तो 4। अब इतना तो हो गया। अब फिर 0, 0 में से 6 नहीं घटेगा, फिर यहाँ से ये हासिल लेंगे, इसमें ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 घटेगा तो 4, ये हो जाएगा 8, 8 में से 5 घटेगा तो 3। इस प्रकार जोड़ और घटाव के हम सभी लोग समझ गए। आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर उस कमेंट को पढ़ने के बाद इसमें जो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा उसको हम कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश पूरा करेंगे। ठीक है, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और मैथ से बिल्कुल डराइए नहीं, मैथ कुछ होता नहीं है, समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा तो मैथ बहुत भारी लगेगा। चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक इस वीडियो को जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।